जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान। तो पहले हम आपको ये बता दिए वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर और भी किसी क्लास में अगर जिसमें पीएच से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे हो, तो अगर वहाँ पर पीएच से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया था कि उनके स्वाद से आप बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया जिससे हम लोग किसी पदार्थ को हम ये बता सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षारक है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है कि पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता या फिर कह सकते हैं उदासीन को पता करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक है या उदासीन है, इस चीज़ को पता करने के लिए 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच यहाँ पे पी का अर्थ जर्मन शब्द पोटेंज को दर्शाता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। जबकि बात करें एच, तो एच ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। अगर बात करें पीएच पैमाने पर, तो जो पीएच स्केल ने सोरेनसन ने बनाया था उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक, मतलब 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। अगर बात करें पीएच, तो पीएच एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझना है। जैसे पीएच, पीएच का दरअसल मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज मीन्स होता है पावर। एच मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो किसी भी पदार्थ में हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी पदार्थ का पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, अगर वो 7 से कम होता है, यानी किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। ठीक है, और किसी भी पदार्थ का पावर ऑफ हाइड्रोजन अर्थात पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारक होता है। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान एग्जैक्ट 7 ही हो तो वह पदार्थ उदासीन होता है। यहाँ पे हम एक चीज़ आपको और ये भी बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बताया कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 7 के आसपास है तो वो कम खट्टा होगा। जैसे अम्ल में आपने जाना है कि स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो अगर 7 के आसपास किसी पदार्थ का पीएच मान है तो वो कम खट्टा होगा। लेकिन जैसे 7 से नीचे वो जीरो की ओर अग्रसर होगा वो उतना ज़्यादा ही खट्टा होगा। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें क्षारक में, अगर मान लीजिए 7 के आसपास है तो वह कम कड़वा होगा। लेकिन जैसे 7 से ऊपर जाएगा 14 की ओर, यानी क्योंकि 0 से 14 तक होता है, तो ठीक है, तो 7 से अगर नीचे यानी 0 की ओर आएगा तो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, और 7 से अगर 14 की ओर जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कड़वा होगा। और अगर मान लीजिए उसका जो पीएच मान वो एग्जैक्ट 7 ही होगा तो ना तो वो कड़वा होगा ना ही वो खट्टा होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पदार्थों के पीएच मानों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सांद्र HCl। सांद्र मतलब गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, यानी 0 होने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। इसको आप इसको चख ही नहीं सकते। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका पीएच मान ध्यान देना 0 होता है। नींबू का जो रस होता है इसका पीएच मान 2.5 होता है। यही कारण है कि नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो इसका पीएच मान 2.5 यानी 0 के करीब ये जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें मृदु पेयजल, जो मृदु पेयजल होते हैं उसका पीएच मान होता है वो 6.0। और जो शुद्ध जल होता है जो हम लोग पीते हैं वो उसका पीएच मान होता है 7.0, अर्थात वो कहने का मतलब वो स्वादहीन होता है। ना तो वो पीने पे ना तो हमें खट्टा महसूस होता है ना वो कड़वा महसूस होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान ध्यान देना 7 होता है। टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट जो होता है इसका पीएच मान 8 होता है, यानी 7 से अधिक है तो इसका मतलब वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो ध्यान देना, जो टूथपेस्ट होता है यानी मंजन जो होता है उसका पीएच मान 8.0 होता है। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा विलयन, यानी जो हम लोग पाउडर होता है कपड़ा धोने का, अगर उसमें हम उसको पाउडर को पानी में घोल दें तो जो उसका विलयन बनेगा उसका जो पीएच मान होगा वो 9.0 होगा। यानी 9.0 का मतलब 7 से अधिक है तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कड़वा होगा। उसी तरह अगर बात करें तनु तनु NaOH अर्थात हल्का
सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका जो पीएच मान होगा वो 13.0 होता है, अर्थात कहने का मतलब ये 14 के बहुत करीब है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये क्या होगा, कड़वा होगा। उसी तरह बात करें अमाशय रस, आपने सुना होगा हमारे अमाशय जो होता है, पेट जो होता है, उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, अपने अंदर से रस स्रावित करती हैं, यानी छोड़ती हैं, और वही रस क्या करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। तो जो अमाशय में जो रस होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 1.4, यानी बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। ठीक है। अगर बात करें सिरका, तो सिरका का पीएच मान 4.0 होता है, 4.0। दूध की बात करें, दूध जो होता है इसका पीएच मान 6.5 होता है। देखिए 7 से कम, इसका मतलब अम्ल की ओर जा रहा है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो ध्यान देना, दूध जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगर हम बात करें रक्त यानी ब्लड की बात करें, तो इसका पीएच मान 7.4, यानी जो 7.4 मतलब 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो ध्यान देना, जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। अगला समझते हैं बेकिंग सोडा विलयन। बेकिंग सोडा का मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, अगर उसको पानी में घोल के विलयन बनाए तो उसका जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। 8.5 का मतलब ये 7 से अधिक है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। अगला नंबर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ध्यान देना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पूछा जाता है इसका पीएच मान, और साथ ही पूछा जाए किस प्रवृत्ति का है, तो इसका पीएच मान 10.5 यानी 10.5 होता है, और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर हम बात करें सांद्र NaOH यानी गाढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 14 है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कड़वा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सांद्र HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 0 होता है। और अगर बात करें सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका पीएच मान क्या होता है, 14 होता है। इस बात को ध्यान देना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। यानी कहने का मतलब इतने रेंज में अगर हमारा शरीर का पीएच मान होता है तो हमारी शरीर क्या होती है, स्वस्थ रहती है। अगर मान लीजिए इनसे कम या ज़्यादा होने लगती है तो हमारे शरीर में समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें, हमारे शरीर में अगर पीएच मान 7 से कम होने लगता है तो इसका मतलब हमारे पेट में एसिडिटी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, यानी कब्ज़, गैस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए दरअसल एसिडिटी में क्या होता है कि उसमें अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिस वजह से हमें बेचैनी, उलझन, घबराहट देखने को मिलती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी दवाएं आती, जैसे एग्जांपल में बात करें इनो, तो इनो हम लोग पी के क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं। यानी जो अम्ल की मात्रा, यानी जो हमारे शरीर में पीएच की वैल्यू जो कम हुई रहती है, तो इनो क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं, यानी उसको 7 से लेकर 7.8 के बीच ला देता है, तो हमारी शरीर क्या होती है, स्वस्थ हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें हमारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।